प्यारे साथियों, आज हम अपनी हिंदी साहित्य की अगली क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। इस क्लास से हम पहले जो है भक्ति काल को पूरा पढ़ चुके हैं, चाहे वो निर्गुण काव्य धारा हो या सगुण काव्य धारा हो। आज हम पढ़ेंगे रीति काल। इसके बारे में पढ़ेंगे, रीति काल के बारे में। तो रीति काल को हिंदी साहित्य में दो भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि रीति काल को जो है किन किन रचनाकारों ने क्या क्या नाम दिए हैं। ठीक है, इसको अलंकृत काल नाम दिया है मिश्र बंधु ने, रीति काव्य नाम दिया है ग्रियेशन ने, अंधकार काल दिया है त्रिलोचन ने और श्रृंगार काल नाम दिया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो प्यारे साथियों, हमने जो है ये चारों पढ़े हैं, अलंकृत काल मिश्र बंधु, रीति काव्य ग्रियेशन, श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और अंधकार काल त्रिलोचन। समस्या ये रहती है सबसे बड़ी कि इनको याद कैसे करें। हिंदी साहित्य के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है, इसको याद करना, कि पेपर में आ जाए और क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाए, उससे पहले हमें याद करना आना चाहिए। ठीक है ना, याद नहीं रहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं श्रृंगार। पूरा विश्व जो है हमारा, ठीक है ना, श्रृंगार करना चाहता है। हमारे पूरे विश्व की महिलाएं जो है वो श्रृंगार करना चाहती हैं। तो जैसे ही श्रृंगार ध्यान में आएगा, आपका मन किसको याद करेगा? पूरे विश्व को, कि पूरे विश्व में जो है महिलाएं क्या करना चाहती हैं? श्रृंगार। तो एकदम हम क्या याद कर देंगे? श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो अंधकार, हमारे जीवन में अंधकार कब आता है? जब हमारे नेत्र जो है बंद हो जाते हैं। ठीक है ना, अर्थात त्रिलोचन, लोचन यानी कि नेत्र। ठीक है ना, त्रिनेत्र। तो त्रिनेत्र के हिसाब से ध्यान रखेंगे, त्रिलोचन अंधकार काल। अगर हमारी आंखें बंद हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा। तो त्रिलोचन से रीति काव्य ग्रियेशन और अलंकार, अलंकार। ठीक है ना, आपने अलंकार के बारे में पढ़ा होगा। तो अलंकार जो है कई तरह के होते हैं, लेकिन सारे क्या होते हैं? मिक्स होते हैं आपस में। किसी में विशेषण बताया गया है, कभी रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, तो सारे क्या है? मिश्र हैं। तो जैसे ही आपको अलंकार आ जाए तो आप क्या ध्यान रखोगे? मिश्र ध्यान रखोगे। ठीक है ना, तो मिश्र से क्या याद आएगा? अलंकार, ग्रियेशन से रीति, त्रिलोचन से अंधकार और विश्व से श्रृंगार। तो इस तरह हमारी जो है इनकी ट्रिक पूरी हो जाती है, रीति काल की भी। और इसी ट्रिक से जो है हमने आधुनिक काल का भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो है हम बता चुके हैं किसको? भक्ति काल को। ठीक है ना, ठीक है। आगे देखते हैं हम रीति काल के प्रवर्तक, कि रीति काल के प्रवर्तक कौन है। तो रीति काल के प्रवर्तक कौन है? आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी। ठीक है, चिंतामणि त्रिपाठी जी। इनकी रचनाएं हैं रामायण, श्रृंगार मंजरी, रसविलास आदि। तो इनकी ये तीन रचनाएं मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। कौन कौन सी? रामायण, श्रृंगार मंजरी और रस विलास। ये हमें ध्यान रखनी है रीति काल के उद्देश्य से। ठीक है ना, और अगले कवि हैं किसके? रीतिबद्ध के। रीतिबद्ध के हैं शिवराज भूषण, नहीं भूषण जी। इन्होंने तीन रचनाएं लिखी हैं, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक और शिवा बावनी। इनकी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये तीनों रचनाएं क्या हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है। शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक और शिवा बावनी। या तो हमें जो है किसकी रखनी है? चिंतामणि त्रिपाठी जी की भी याद रखनी है, रामायण, श्रृंगार मंजरी, रसविलास आदि। ठीक है, तो ये दो कवि कैसे कवि हैं? ये रीतिबद्ध हैं। कैसे कवि हैं? रीतिबद्ध। ठीक है ना, इन्होंने रीति में बंधकर कार्य किया है। ठीक है ना, किसमें? रीति में बंधकर, अर्थात इन्होंने जो है राजाओं के वीर की, राजाओं की वीरता की क्या की है? प्रशंसा की है। अपनी रचनाओं में राजाओं की वीरता की प्रशंसा की है, तो इसलिए इनको रीतिबद्ध कहा जाता है। आगे देखते हैं हम रीति मुक्त। तो रीति मुक्त के सबसे प्रमुख कवि कौन है? घनानंद। ठीक है, आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि रीति मुक्त के सबसे प्रमुख कवि कौन है? तो घनानंद। इनकी रचना है सुजान सार। इनकी रचना सुजान सार। नेक्स्ट कवि है भिखारी दास। इनकी रचना है शतरंज शतीका। फिर है मतीराम, इंपॉर्टेंट। मतीराम और बिहारी के बारे में तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है ना, कि मतीराम और बिहारी रीति काल की किस रचना से, नहीं किस पार्ट से रिलेटेड है? तो वो रीति मुक्त से है। ठीक है ना, मतीराम, ललित ललाम, फूल मंजरी,
रसराज। और बिहारी की सिर्फ एक रचना है बिहारी सतसई, जिसमें 719 दो हैं। कई बार पूछा जाता है कि बिहारी जो है किस भाषा के कवि हैं, तो ये ब्रज भाषा के कवि हैं, ब्रज भाषा के कवि हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो को रिपीट करके देखें, एक एक कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं भारतेंदु युग। आधुनिक काल का जो सबसे पहला युग कौन सा है, भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग के बारे में देखते हैं कि भारतेंदु युग जो है उसके प्रवर्तक कौन थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, इनका जन्म 1850 और मृत्यु 1885 में। और इनके गुरु कौन थे, शिव प्रसाद सितारे हिंद। इनके गुरु का नाम भी पूछ लिया जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के गुरु का नाम क्या है, तो शिव प्रसाद सितारे हिंद। यहाँ से भी हमारा एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो कवर हो जाता है। आगे भारतेंदु युग को जो है अन्य नाम क्या है, भारतेंदु युग का अन्य नाम क्या है, तो इसको पुनर्जागरण काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको पुनर्जागरण काल बोलते हैं। किसको, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को नहीं, भारतेंदु युग को। भारतेंदु युग को क्या बोला जाता है, हिंदी का पुनर्जागरण काल। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कुछ रचनाएं देख लेते हैं, ठीक है। प्रेम मलिका, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, फूलों का गुच्छा, विजयनी विजय, विजय वैजयंती और वर्षा विनोद। ये कुछ इनकी जो है इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इनको आप याद कर सकते हो। प्रेम मलिका, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, फूलों का गुच्छा, विजयनी विजय, विजय वैजयंती और वर्षा विनोद। भारतेंदु मंडल के भी कुछ प्रमुख कवि हैं जो भारतेंदु जी की रचनाओं से प्रभावित होकर जिन्होंने रचनाएं लिखी, उनको देखते हैं। नंबर 1 पर है कौन, बद्री नारायण चौधरी। इनकी जो रचना है, दो रचनाएं मोस्ट इंपोर्टेंट है, वर्षा बिंदु और लालित्य लहरी। इनकी दो रचनाएं वर्षा बिंदु और लालित्य लहरी। दूसरे प्रताप नारायण मिश्र, इनकी प्रेम पुष्पावली। इनकी रचना सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी भी गई है कि प्रताप नारायण प्रेम पुष्पावली किसकी रचना है, प्रताप नारायण मिश्र की। आगे हैं डॉक्टर जगमोहन सिंह, इनकी रचना है देवयानी, ऋतु संहार और मेघदूत। तो इनकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेघदूत के बारे में पूछा जाता है, किसकी रचना है, डॉक्टर जगमोहन सिंह की। और नेक्स्ट कवि हैं अंबिका दत्त व्यास, इनकी एक रचना है हो होरी। तो प्यारे साथियों, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे, हमारा कंटेंट क्या है, हम कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने की आपको कोशिश करते हैं। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।